Hello, dear friends. My name is Dhruv Chauhan. Today, I will take the session about grammatical error, which based on the part of speech, which will be very helpful to the students of UP board, CBSE, and ICSE board. The question was based on the grammatical errors from the pronoun, noun, adjective, adverb, conjunction, adverb, and prepositions also. So all these five questions which I have taken for you, you will crack all the questions if you know about the part of speech. What is the part of speech? Part of speech is the basic and very basic information about noun, pronoun, adjective, adverb, interjection, preposition also. So with copy and paper, you will focus each and every question you will crack if you have the concept of the Pratap say. So with the clarity of each and every question, you will focus and write on your copy. Let's ready. Okay, we start. So today is the question about grammatical errors from books. So the first question is he with his friends. ये सभी जो आपके लिए क्वेश्चंस हैं ये ग्रामेटिकल बेस्ड हैं जिसमें आपको हर कॉन्सेप्ट के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन को ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल क्रैक विद कॉन्सेप्ट. कोई भी क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होगा जैसा कि आप समझते रटाफिकेशन या तुक्का स्टाइल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा. बेटा क्लियर एंड फाइनल अप्रोच के साथ कॉन्सेप्ट के साथ करें. देखिए पहला क्वेश्चन ही विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली. अब देखो यहाँ से यह सब्जेक्ट है. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, फिर हमें वर्ब चाहिए होगी, फिर हमको ऑब्जेक्ट चाहिए. ये वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, तो इसे आप मेन वर्ब कहेंगे और ये हेल्पिंग वर्ब है. सब्जेक्ट के जो पास वाली वर्ब है, सब्जेक्ट के पास वाली जो नियर वर्ब है उसे हेल्पिंग बोलेंगे और दूसरी वाली को मेन बोलेंगे. तो यहाँ पर आर दिया है लेकिन यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये आपको प्लूरल दिख रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये ठीक हो जाएगा. आप कहेंगे इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, आई थिंक नो एरर, बट ऐसा नहीं. विद यहाँ पर दिया हुआ है विद एक प्रेपोजिशन. मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेपोजिशन आर वर्ड्स विच रिलेट्स विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए प्रेपोजिशन आता है. प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट कैरी करता है. ऑब्जेक्ट या तो नाउन फॉर्म में होगा या प्रोनाउन फॉर्म में होगा. किसी भी वर्ब को सेलेक्ट करने के लिए हम सब्जेक्ट से करते हैं ना कि ऑब्जेक्ट से. जैसे मैंने लिखा ही इज और आर. ही सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इज करेंगे ना कि आर. तो इस फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर नहीं कर सकते क्योंकि जो विद जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला पार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सब्जेक्ट हमारा ही है तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर इज आना चाहिए. दैट इज आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? फर्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट या तो नाउन फॉर्म में होगा या प्रोनाउन फॉर्म में होगा. तो उससे पहले सब्जेक्ट दिया होगा. सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइए. प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड, दे और ही. और जो है साथियों एक कंजंक्शन है जो कि दो सब्जेक्ट को अलग अलग सेपरेशन दिखाता है. अब दे अलग है, ही अलग है. यहाँ पर आपको वर्ब सेलेक्ट करनी है. अब देखो ही के अकॉर्डिंग जाओगे तो इज सही हो जाना चाहिए और दे के अकॉर्डिंग जाओगे तो आर सही हो जाना चाहिए. अब यहाँ पर जो है केस ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम करता है. केस ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहता है जो वर्ब के नियर है उसको आप सब्जेक्ट मानेंगे, जो वर्ब के पास है. अब बताओ इस वर्ब के पास कौन है, ही या दे? ही पास है तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा. तो ही सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आर नहीं होगा, आंसर हमारा ही होगा. और इसी के अकॉर्डिंग हम पोजेशन लगाएंगे तो ही के साथ अपना की स्पेलिंग क्या होगी, हिज. देयर नहीं करेंगे. तो इसको बोलते हैं केस ऑफ प्रॉक्सिमिटी. तो पहले वाले क्वेश्चन में केस ऑफ प्रेपोजिशन, दूसरे वाले में केस ऑफ प्रॉक्सिमिटी जिसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट के नियर सेलेक्ट, जो वर्ब है वर्ब के नियर जो सब्जेक्ट होगा उसको मानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पोजेशन लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रिंसिपल एंड टीचर. अब इस जगह हमको वर्ब सेलेक्ट करना है, इज आएगा या आर. द प्रिंसिपल एंड टीचर इज आर टीचिंग फिजिक्स. अब यहाँ पर आपको दो लोग दिख रहे हैं, एंड कंजंक्शन है. कंजंक्शन मीन जो जोड़ने का काम करे. अब इसको अगर मैं एक मान लूं और इसको एक मान लूं तो एक और एक दो हो गया और दो प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आर ठीक हो जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग. एक और एक दो और दो प्लूरल हो गया तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे. यहाँ पर साथियों आर्टिकल आया हुआ है. मैं आपको बताना चाहता हूं आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के लिए प्रयोग करते हैं. जो आर्टिकल है हमेशा नाउन के लिए प्रयोग होगा. सिंगुलर काउंटेबल नाउन. नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए. और नाउन यानी सिंगुलर दिया होगा तो ए और एल लगाएंगे और प्लूरल के लिए हम नहीं लगाएंगे.
और दा जो है स्पेसिफिक चीजों के लिए लगाएंगे। ए और एन आता है इंडेफिनिट केस में और दा आता है डेफिनिट केस, लेकिन आएगा नाउन के लिए। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल कितना, एक, तो प्रिंसिपल और टीचर को एक मान लिया गया। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वही टीचर का भी काम कर सकते हैं। कई कई विद्यालयों में ऐसा जो प्रिंसिपल है वही टीचर का भी काम कर लेते हैं। तो दोनों पर्सन कौन हुआ, एक। जब एक पर्सन हुआ तो सिंगुलर, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी होनी चाहिए, इज, ना कि आर। क्योंकि आर्टिकल कितना, आर्टिकल एक, तो सब्जेक्ट कितना हो गया, एक, तो एक के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। आगे ईच ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने समझा द केस ऑफ आर्टिकल। एक आर्टिकल दिया तो एक नाउन, भले ही उसमें 4 लिखे हो, फ्रेंड्स भी हो सकता है आपका, टीचर, प्रिंसिपल एंड फ्रेंड भी हो सकता है, आपका ब्रदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है। लेकिन आर्टिकल एक है तो एक माना जाएगा, 2 है तो 2 माना जाएगा। सपोज करो यहाँ भी दा दिया होता, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो 2 लोग हो जाएंगे तो हम आर लगा देंगे, क्योंकि आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 2। आर्टिकल एक है तो एक लगाएंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, इज आर। यहाँ पे आपको वर्ब सेलेक्ट करना और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। ऑब्जेक्ट में साथियों इसको क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट सबसे पहले कैसे आ गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये अभी आपको लिखाया था प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, देखो ये लिखा हुआ है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच की हिंदी साथियों, ईच सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से, ईच एक प्रोनाउन है और ईच एडजेक्टिव भी है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। तो सेंटेंस की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट और स्टूडेंट्स दिया है, तो आप एक बात बताइए, जब आपके पास 1 रुपया तो आप 1 में से मुझे 1 दे पाएंगे, नहीं। लेकिन अगर आपके पास 5 रुपया तो आप 5 में से मुझे 1 अवश्य दे पाएंगे। यानी कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब आपके पास कोई चीज प्लूरल में है तो प्लूरल में से आप सिंगुलर दे पाएंगे और सिंगुलर में से सिंगुलर नहीं दे पाएंगे। यानी आपके पास कोई भी वस्तु या कोई भी चीज 1 किलो मात्रा में है तो आप 1 किलो में से 100 ग्राम 250 ग्राम दे सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई चीज सिंगुलर है, जैसे आपके पास सिंगुलर एक फोन है तो फोन में से फोन नहीं दे पाएंगे, लेकिन 2 हैं तो 2 में से 1 दे सकते हो। कैसे, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल में से हमेशा चुना जाएगा। 2 हैं तो 1 दे सकते हो, अब 1 है तो 1 में से 1 कैसे दे दोगे, इस वजह से स्टूडेंट्स में से 1 को लिया जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट, विद्यार्थियों में से प्रत्येक, यानी एक एक करके, 1 + 1 यानी ऐसे लिख सकते हैं, ही प्लस ही, तो एक एक करके जाएगा। तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ये नहीं आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग द फी, विद्यार्थियों में से प्रत्येक अपनी फीस जमा कर रहे हैं, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही नेवर हेल्प्स द पुअर, पैसा होने के बावजूद भी, मनी होने के बावजूद भी वह गरीबों की मदद नहीं करता। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इन केस ऑफ प्रेपोजिशन, डेस्पाइट एक फ्रेज है जो कि बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ के। डेस्पाइट बराबर है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, डेस्पाइट बराबर है इन स्पाइट ऑफ के, इन स्पाइट ऑफ। यहां पर ऑलरेडी ऑफ आ रखा है तो यहां हम ऑफ नहीं लगाएंगे। अब देखो, डेस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ के, इन स्पाइट ऑफ, तो यहां पर ऑफ नहीं लगाएंगे। जैसे किसी बाल्टी में 10 लीटर भरने की क्षमता है, 10 लीटर पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, अब आप ऊपर से फिर डालेंगे तो उसमें से फैल जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे ही डेस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ, इसके ऑलरेडी अंदर ऑफ है, जब ऑफ इसके अंदर है तो यहां पर हम ऑफ नहीं लगाएंगे। डेस्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही नेवर हेल्प्स द पुअर। तो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट कराए। देखो मैं फिर से रिवाइज कराता हूं आपको। पहले क्वेश्चन में था प्रेपोजिशन दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट आया ही से, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, इज। ही के अकॉर्डिंग जो है वर्ब यहां पर हो जाएगा आपका इज। दूसरे में दे और ही दिया था, ये कंजंक्शन है जो भी जोड़ता है। लेकिन केस ऑफ प्रॉक्सिमिटी या केस ऑफ नियरनेस ये कहता है कंजंक्शन का कि वर्ब के जो नियर है उसे सब्जेक्ट मानेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो गया, इज। ही के साथ अपने का क्या लगाएंगे, इज, ना कि देयर। इसमें देखो एक आर्टिकल था तो एक नाउन मानेंगे, सिंगुलर हो जाएगा तो आपका आंसर इज हो जाएगा। इसमें ईच ऑफ, यहाँ पर प्लूरल, विद्यार्थियों में से प्रत्येक, आपके पास 1 है तो 1 में से 1 नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके पास 5 पेंसिल हैं तो मुझे आप 1 दे सकते हैं उसमें से, तो स्टूडेंट्स में से प्रत्येक करके जिसमें हम इज लगाएंगे। तो डेस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ की, तो ऑफ यहाँ पर हम दोबारा नहीं लिखेंगे वरना ये ऐसे हो जाएगा, डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ के, इन स्पाइट ऑफ, ऑफ 2 बार का क्या नीड है,
जब बाल्टी पूरा भर गया है 10 लीटर वाटर से, तो उसके बाद नहीं चाहिए तो दोबारा ऑफ नहीं लगाएंगे। इस वजह से डेस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, यहाँ से हम ऑफ को हटा देंगे। तो 5 क्वेश्चन थे जिसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले। ये सीरीज रेगुलर ऐसे ही चलती रहेगी। आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऑफलाइन क्लास जो है स्कूल, अभी आई वाज टीचिंग इन द स्कूल ऑफ RDRK दैट आई हैव लेफ्ट because of my examination. So I am continuously taking your online classes at night. I will share you on my YouTube channel Dhruv Pratap English. ऑफलाइन क्लासेस हमारा TYC में है, RS क्लासेस करके, जो अम्बे हॉस्पिटल के बगल से है, अंडरग्राउंड में। वहाँ पर मास्टर बोर्ड फैसिलिटी है, स्मार्ट पैनल लगा हुआ है। यहाँ पर भी है सती नगर में, ध्रुव इंग्लिश बॉन्ड करके, ध्रुव चौहान मेरा नाम है, और मास्टर्स इन इंग्लिश में कर रहा हूँ इस समय, प्रेजेंट प्रीवियस। सो आप इंग्लिश के लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए भी आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी सो मच, थैंक यू।